Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 2। मुंबई, सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज। सत्या मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कारखाने से बाहर की तरफ लेकर जा रहा था और रोशनी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रही थी। जिस तरह से सत्या ने मिष्टी का हाथ पकड़ा हुआ था काफी अजीब लग रहा था। वो भी तुरंत भागते हुए उनके पीछे पीछे आई। वही मिष्टी सत्या का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए धीमे से बोली, क्या कर रहे हैं आप सत्या भा? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे भाव बोलेगी? तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत रुक गया और मिष्टी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। मिष्टी ने जल्दी से अपने पैरों को ब्रेक दी। सत्या ने अगले ही पल उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी होठों के करीब अपने होंठ बढ़ाते हुए बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मनाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बोलकर जैसे ही वो उसके होठों को चूमने लगा, मिष्टी ने तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और अपनी नमी भरी आंखों से सत्या को टुकुर टुकुर देखने लगी। सत्या का मन कर रहा था उसकी उंगलियों को उसके होठों से हटाए और उसके नाजुक से होठों को इस कदर चुम ले कि मिष्टी को एहसास हो कि सजा होती क्या है। लेकिन जब उसकी नजर मिष्टी की आंखों में ठहरे हुए आंसुओं पर गई तो वो गुस्से से गहरी सांस ही लेता रह गया और तुरंत पीछे की तरफ हट गया। मिष्टी का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को हो रहा था। वो बस उसकी तरफ चुपचाप देखे जा रही थी। तभी रोशनी वहां पर आए और बोली, क्या हुआ सत्या भाव? आप मिष्टी पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप प्लीज मिष्टी पर इतना नाराज मत होइए, मुझे लगता है वो थोड़ी परेशान है। सत्या मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, परेशान होने की तो आदत है इसकी और मुझे परेशान करने की भी। पुरानी आदतें इतनी जल्दी से नहीं जाती, उन्हें धक्के मारकर भगाना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रोशनी हैरानी से बोली, क्या हुआ भाव? मिष्टी से कोई गलती हुई क्या? सत्या मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, बताओ, तुम ही बताओ, कोई गलती हुई है क्या तुमसे? ये बोलते हुए वो मिष्टी की तरफ देख रहा था। मिष्टी ने अपना चेहरा झुकाया और बोली, मैं बाहर जीप में बैठती, आप दोनों भी आ जाएगा, मुझे घर ड्रॉप कर दीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर जीप की तरफ भाग गई। रोशनी सत्या की तरफ देखते हुए बोली, कितनी अजीब लड़की है ना ये भी भाव। अभी कितना डर रही थी और अभी अचानक से आपकी गाड़ी में जाकर बैठ भी गई। लेकिन प्यारी भी बहुत है, बस लोगों की बातों की वजह से परेशान हो जाती है। सत्या अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन रोशनी की बात सुनकर वो एकदम से रुक गया। उसने रोशनी की तरफ पलट कर देखा और बोला, मिष्टी से किसी ने कुछ कहा था क्या? रोशनी एकदम से हड़बड़ा गई और अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। सत्या ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा, तुझे पता है ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है और सच मैं कैसे मुंह से निकलवाता हूँ। उसकी बात सुनकर रोशनी अब तुरंत किसी तोते की तरह बोली, वो यहाँ एक औरत काम करती है ना चंचल, जो हमारे ही मोहल्ले की है। चंचल भाभी बोलती हूँ मैं उसे। वो मिष्टी को बुरा भला सुना रही थी। बोल रही थी कि वो आपके केबिन में आधा आधा घंटा बिताती है और ना जाने कैसी कैसी बातें। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया था। सत्या का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत बोला, लगता है चंचल का हिसाब करने का वक्त आ गया। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आप चंचल को नौकरी से निकाल देंगे? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। अब जब उसकी जुबान खुली है तो उसकी बाकी की जुबान बताएगी उसका हश्र क्या होगा। खैर तू ये सब छोड़, पहले ये बता तूने काम बरोबर सीखा ना? काही अच्चन असेल तर मला कठवा। रोशनी मुस्कुराकर बोली, एकदम। सत्या अब अपनी जीप की तरफ बढ़ गया और रोशनी भी उसके पीछे पीछे आई। सत्या जैसे ही जीप के पास आया उसकी नजर मिष्टी पर गई जो बैक सीट पर बैठी थी। वो रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, पीछे की सीट पर जाकर बैठ। रोशनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कौन सा आगे की सीट पर बैठने की हिम्मत कर सकती थी? वो पीछे की सीट पर ही बैठने वाली थी, लेकिन उसने सत्या से कुछ कहा नहीं और तुरंत पीछे की सीट पर बैठ गई। अगले ही पल सत्या खुद भी पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। मिष्टी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही है? मैं क्यों फोकट में किसी का ड्राइवर बनूं? जा ढूंढ ले, कोई ड्राइवर मिलता हो तो। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने मुंह बनाया और तुरंत जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। सत्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं रोशनी भी अब कुछ कुछ समझने लगी थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर रही थी। तभी सत्या जो जीप से नीचे उतर रहा था उसने रोशनी की तरफ देखा और बोला, अपने दांत अंदर रख। रोशनी एकदम से डर गई और बोली, जी भाव। ये बोलकर उसने जल्दी से अपना चेहरा झुका लिया। वहीं सत्या मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की।
मिष्टी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो लोग इस वक्त ओपन जीप में थे, तो जिस तरह से वो बैठे थे वो सबको दिखाई देने वाला था। मिष्टी को यही डर लग रहा था कि ना जाने लोग उन दोनों को यूं देखकर उन दोनों के बारे में क्या ही सोचेंगे। लेकिन उसकी कहाँ कुछ बोलने की हिम्मत थी। तभी सत्या ने जैसे उसकी और भी ज्यादा जान निकालने की ठान ली। उसने मिष्टी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और फिर अपने घुटने पर रख लिया। मिष्टी ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखा। सत्या उसे घूरते हुए बोला, और बोल लेना मुझे भाव, अब यही सजा है तेरी। मिष्टी ने मुंह बनाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रोशनी ने एक बार फिर से नजरें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और उन दोनों का हाथ इस तरह से देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन जैसे ही सत्या ने सामने वाले मिरर से उसकी तरफ देखा, उसने एक बार फिर से अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और इस बार सत्या ने मिष्टी का हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और उसके हाथ को चूम लिया। मिष्टी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। सत्या मुस्कुराया और बोला, अब तू नजर हटा तो सही मुझसे, इस बार हाथ नहीं सीधा होंठ चूम लूंगा। उसकी धमकी सुनकर मिष्टी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। अब उसने सत्या पर से अपनी नजर नहीं हटाई और सत्या को इस वक्त जन्नत सा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी मिष्टी के घर के पास पहुंची। रोशनी को उन्होंने उसके घर पर उतार दिया था। मिष्टी सत्या की तरफ देखते हुए बोली, अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना आप। सत्या हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, अब तू मुझे सत्या भाव नहीं बोली। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, क्या ही बोलूं मैं आपको, आप कुछ बोलने देते हैं क्या मुझे? बस सारा दिन खुद ही बोलते रहते हैं, आपने ना सच में मुझे परेशान कर रखा है। आप कुछ सोचते भी नहीं है, आपको पता है आप शादीशुदा है? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया मैं शादीशुदा हूँ, आगे बोल। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, अगर किसी को हम दोनों के बारे में पता चलेगा तो लोग क्या बोलेंगे हमें? आपको पता भी है, आपको तो छोड़िए, किसी की हिम्मत नहीं आपके सामने जुबान खोलने की, लेकिन लोग मुझे क्या बोलेंगे ये कभी सोचा है आपने? सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, लोग तुझे सत्या की मिष्टी बोलेंगे। मिष्टी उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। सत्या उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में नमी देखकर वो गुस्से से बोला, अगर तेरा आंसू बाहर आया ना तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले मिष्टी गुस्से से बोली, क्या करेंगे फिर आप? मेरे होठों को चूम लेंगे? आपको पता है एक लड़की के होठों को कौन चूमता है? सिर्फ और सिर्फ उसका मर्द, जिससे उसका लगन होता है, आपकी बीवी में नहीं हूँ। आपकी बीवी कोई और है और जिस तरह आप मेरे होठों को चूमने की बात करते हैं ना मैं आपकी दूसरी औरत कहलाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे और सत्या ने अचानक से ही गाड़ी की ब्रेक लगा दी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो मिष्टी की तरफ देख रहा था और अगले ही पल उसने गुस्से से कांपते हुए मिष्टी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों की तरफ देखने लगा। कुछ देर पहले भी उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया था और उसे सच में किस करने वाला था, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर वो रुक गया था। लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं रोका और अपने एकदम सख्त होंठ मिष्टी के होठों पर रख दिए और उसे शिद्दत से चूम लिया। मिष्टी का दिल धक सा रह गया। उसकी आंखों के आंसू एकदम से रुक गए थे और वो हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी। सत्या का चेहरा अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। हालांकि सत्या ने बस उसके होठों को अपने होठों से छूकर हल्का सा चूम लिया था, उसे डीप किस नहीं की थी। लेकिन अभी भी उसने अपने होंठ मिष्टी के होठों से नहीं हटाए थे और उसकी आंखें बंद थी, पर मिष्टी की आंखें खुली थी। वो सत्या की तरफ ही देखे जा रही थी और अब सत्या उसके चेहरे से पीछे की तरफ हटा और बोला, दूसरी औरत नहीं है तू, इस सत्या की जिंदगी की और इस सत्या की पहली और आखिरी औरत है तू। मिष्टी की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे और अगले ही पल वो उसकी जीप से उतरी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ भाग गई। सत्या बस उसे जाते हुए देख रहा था। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने दिल की जो बात कहनी थी वो यूं ही कह देता। वो मिष्टी को उसकी इजाजत के बिना इस तरह से किस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे उस वक्त मिष्टी पर गुस्सा ही इतना ज्यादा आया कि वो खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाया। वो अपनी जीप लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसकी नजर अपने साथ वाली सीट पर गई जहां मिष्टी बैठी थी और वो कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ घोष निवास। मिष्टी अपने घर पर आए और आते ही सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी हर्षाली उसे रास्ते में रोकते हुए बोली, मुंह उठाकर अपने कमरे में कहाँ जा रही है? उसकी आवाज सुनकर मिष्टी के कदम रुक गए और उसने पलट कर हर्षाली की तरफ देखा और बोली, वो मैं अपने कमरे में। हर्षाली उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, चल जा, पहले जाकर मेरे लिए चाय बना। मिष्टी अपना सिर झुकाकर बोली,
बस मुझे 5 मिनट दे दो भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ, पर मुझे 5 मिनट मेरे कमरे में जाना है। हर्षाली गुस्से से कांपते हुए उसके पास आए और बोली, मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी? तू मेरा कहना नहीं मानेगी? मिष्टी तुरंत बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे मेरे कमरे में 5 मिनट जाना है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, मेरे सामने जुबान चलाती है अपनी? मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन उसकी वजह से हर्षाली को धक्का लग गया और हर्षाली सीधा सोफे पर जाकर गिरी। अगले ही पल वीर अपने कमरे से बाहर निकला और जैसे ही उसने हर्षाली को सोफे पर गिरते हुए देखा वो एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत भागते हुए वहां पर आया और बोला, ये सब क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हर्षाली को धक्का देने की? मिष्टी हैरानी से बोली, लेकिन मैंने धक्का नहीं दिया, मैं खुद नीचे गिरने वाली थी। पता नहीं कैसे मेरा हाथ हर्षाली भाभी को लग गया और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली बोली, ये झूठ बोल रही है वीर, इसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया और वो भी पता है क्यों, क्योंकि मैंने इसे चाय बनाने को बोला। सुबह से मेरा सिर फट रहा है। तुम तो जानते हो मुझे खाना बनाना ये घर के सारे काम नहीं आते, इसलिए मैंने इसे बोला क्योंकि ये चाय बहुत अच्छी बनाती है। पर इसने आगे से मुझे जवाब पता है क्या दिया? कहती है कि एक तो ये हम लोगों के लिए पैसे कमाए और ऊपर से हम लोगों के नखरे भी उठाए। अब तुम ही बताओ भला मैंने ऐसे कौन से नखरे कर दिए? उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरान रह गई थी। उसके और हर्षाली के बीच बात क्या हुई थी और उसने वीर को बात क्या बताई? वो तुरंत वीर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था भाई। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब एकदम से वीर उसके गाल पर अपना हाथ उठाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मिष्टी। वो आवाज सुनकर वीर और हर्षाली की आंखें बड़ी हो गई। वही मिष्टी का भी दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर सत्या खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वीर ने तुरंत अपना हाथ नीचे किया और सत्या की तरफ देखते हुए बोला, भाव आप यहाँ पर क्या बात हो गई? मिष्टी ने कोई गलती कर दी क्या? सत्या आगे की तरफ आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मुझे मिष्टी से काम है। ये बोलकर अब उसने मिष्टी की तरफ देखा और बोला, बाहर आ। ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक रौब साफ नजर आ रहा था। मिष्टी तुरंत बोली, आप यहीं पर बता दीजिए ना, आपको मुझसे क्या बात? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, ए बंगालन दिमाग मत खराब कर मेरा। बोल रहा हूँ ना बाहर आ, तो बाहर आ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया और सत्या की बात सुनकर वीर और हर्षाली गुस्से से मिष्टी की तरफ देख रहे थे। सत्या का चेहरा बता रहा था कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो लोग नहीं चाहते थे कि सत्या मिष्टी को काम से बाहर निकाल दे, इसलिए वीर जल्दी से बोला, अरे बाहर जाना, या फिर हम लोगों की जान लेकर ही मानेगी। मिष्टी ने अपना सर झुकाया और तुरंत अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सत्या बाहर खड़ा था। उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अपने माथे पर, गुस्से से उसका दिमाग फट रहा था। तभी मिष्टी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, जी कहिए। सत्या ने अपना हाथ अपने माथे से हटाया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अंदर ये सब क्या चल रहा था? तू बोलेगी या फिर मैं तेरे मुंह से बुलवाऊं? घोष निवास। मिष्टी हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी, जो उससे पूछ रहा था कि अभी अभी उसने अंदर जो देखा वो सब क्या था। सत्या का सवाल सुनकर मिष्टी हड़बड़ा गई और बोली, मुझे मुझे नहीं पता, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? और आप पूछ भी क्यों रहे हैं? ये हमारे घर का मामला है तो फिर आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब तू ऐसे नहीं बोलेगी? मिष्टी तुरंत बोली, मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप क्या जानना चाहते हैं? सीधा सीधा पूछेंगे तो सीधा सीधा जवाब मिलेगा ना? सत्या उसके चेहरे पर झुका और बोला, तो सीधा सीधा सुन। तेरा भाई तुझ पर हाथ क्यों उठा रहा था? उसका सवाल सुनकर मिष्टी चौंक गई। मतलब उसने वीर को उस पर हाथ उठाते हुए देख लिया था। वो तुरंत सकपका कर बोली, वो भाई है मेरा। अगर मैं कोई गलती करूंगी तो मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा तो और क्या मेरी आरती उतारेगा? सत्या दांत पीसते हुए बोला, और अगर उसने तुझ पर हाथ उठाया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है, मैं जान ले लूंगा उसकी अगर उसने तुझे हाथ भी लगाया तो। मिष्टी गुस्से से बोली, और आप कौन होते हैं ये करने वाले? वो भाई है मेरा, उसका हक बनता है मुझ पर और मेरा हक है उस पर, आप बीच में कहां से आ गए?
मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप जाकर अपनी बीवी पर अपना हक जताए, मुझ पर नहीं। ये बोलकर मिष्टी तुरंत अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक ही सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मेरा तुझ पर क्या हक है ये मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। अब उसने सत्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुझे लगता है मैं तुझे फालतू धमकी दे रहा हूँ कि मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा? तो तेरे सामने उसकी टांगे तोड़ूंगा, तब तुझे समझ में आएगा कि किसका किस पर कितना हक बनता है। मिष्टी उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, चले जाए यहाँ से। सत्या गुस्से से बोला, पहली बार हाथ उठा रहा था या फिर रोज का काम है? मिष्टी गुस्से से बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सत्या ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बोला, सिर्फ हाथ उठाता है या फिर कुछ और भी लोचा है उसके साथ? मिष्टी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सत्या तुरंत बोला, मेरा दिमाग मत सटका, जो पूछा है उसका जवाब दे, और भी किसी चीज को लेकर परेशान करता है क्या वो तेरे को? मिष्टी अब फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। परेशान तो मुझे आप कर रहे हैं। मेरे भाई ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, वो मेरे बालों को ठीक कर रहा था, लेकिन आप है कि आपका तो दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। इसकी तो अब मैं क्या ही बात करूं। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन एक बात मेरी कान बोल कर सुन लीजिए कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, और मैं अपने भाई से, अगर आपने उसे खरोच भी पहुंचाई ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी धमकी सुनकर सत्या एकदम हैरान रह गया। मिष्टी एक बार फिर से बोली, अब प्लीज आप अपने घर चले जाए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरा तमाशा मत बनाए। सत्या ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। मिष्टी की बातें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन उसकी कमजोरी भी तो मिष्टी ही थी जिस पर वो अपना जोर चला नहीं सकता था। उसने मिष्टी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर बोला, सच सच बता देना बंगालन, तू जानती है बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, तू माझे जीवन आहेस। बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा उस वीर पर, बल्कि उसे कुछ भी नहीं कहूंगा, पर तू बस इतना बता दे, सच में तुझे परेशान तो नहीं करता ना वो? मिष्टी उसकी आंखों में देख रही थी। सत्या की आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कैसे ही उस प्यार को एक्सेप्ट कर ले जो सिवाय बदनामी के उसे कुछ नहीं देगा। इसलिए वो धीमे से बोली, मैं सच कह रही हूँ मॉन्स्टर, वीर भाई मुझे जरा सा भी परेशान नहीं करते। वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। हाँ, हर्षाली भाभी थोड़ा थोड़ा डांट देती है कभी कभी, लेकिन वो भी बहुत क्यूट है। प्यार तो वो भी बहुत करती है मुझे, लेकिन आप जानते हो ना, लड़कियां थोड़ी सी चिड़चिड़ी होती है, तो बस वो भी कभी कभी चिड़चिड़ करती। सत्या एकटक उसकी तरफ देख रहा था। मिष्टी ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा हुआ था। सत्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो हैरान थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अब सत्या यहाँ से चला जाए, इसीलिए उसने बात को इस तरह से खत्म किया। वही सत्या मुस्कुराते हुए उसे चौंक कर देखकर बोला, तूने मुझे अभी अभी किस नाम से बुलाया? मिष्टी ने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। सत्या एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोला, बताना तूने अभी अभी मुझे किस नाम से बुलाया? मिष्टी ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैंने आपको मॉन्स्टर कहा, आप बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह हो। मुझे बात बात पर धमकी देते हैं और बात बात पर डरा देते हैं, इसीलिए मैं आपको मॉन्स्टर बोली, और वैसे भी भाव तो मैं आपको बोल नहीं सकती वरना आप। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई और उसने तुरंत अपने निचले होंठ को पूरी तरह से अपने दांतों में दबा लिया। सत्या उसकी हरकत पर और भी ज्यादा मुस्कुराया। उसने झुककर मिष्टी के माथे को चूम लिया। मिष्टी एकदम से हैरान रह गई और तुरंत अपने आसपास देखने लगी कि कहीं किसी ने उन दोनों को देख तो नहीं लिया। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। वो तुरंत बोली, क्या कर रहे हैं आप मॉन्स्टर? सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना चेहरा झुकाया और बोली, अच्छा तो ठीक है, फिर इसी खुशी में आप यहाँ से चली जाए। सत्या तुरंत बोला, नहीं, पहले तू मुझे वो बोल जो मैं तेरे से सुनना चाहता हूँ। बोल मुझे कि तू भी मुझे प्यार करती है। अब तो मैं तेरे मुंह से प्यार का इजहार सुनकर ही जाऊंगा। मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यहाँ पर उसकी जान निकल रही थी और वो उससे प्यार भरा इजहार सुनने की बात कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत बोली, आप मुझे मराठी में अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो क्या मैं बंगाली में अपने दिल की बात कह दूं? सत्या हंसा और बोला, तू बेशक से किसी भी भाषा में बोल दे, बस एक बार बोल दे। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और उसकी ये मुस्कुराहट बड़ी ही शरारत से भरी हुई थी। उसने अपने होठों को अपनी जीभ से हल्का सा तर किया और फिर एक बड़ी ही गहरी सी सांस लेकर बड़ी ही दिलकश आवाज में बोली, अमी तो माँ के भालोबाशी ना। उसकी बात सुनकर सत्या का चेहरा पूरी तरह से खिल गया।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसने तुरंत मिष्टी के चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूम लिया और बोला, आय हाय बंगालन, तेरा ये प्यार भरा इजहार, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। मन तो कर रहा है तुझे सीधा अपनी गोद में उठाऊं और घर ले जाऊं, लेकिन साला घर पर वो चंडालनी बैठी है। पर उसका गेम भी अब मैं जल्दी बजाऊंगा, तूने तो आज दिल खुश कर दिया। ये बोलकर उसने जल्दी से मिष्टी को अपने सीने से लगा लिया था। मिष्टी पहले हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और अब वो उसके सीने से लगी हुई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पहले सत्या ने उसके होठों को चूम लिया और फिर अब उसे इस तरह से अपने सीने से लगा लिया। सत्या अब उससे अलग हुआ और बोला, चल मैं चलता हूँ, तू अच्छे से खाना खा लेना। अगर तू कहे तो तेरे लिए बाहर से मंगवाऊं क्या? ऑर्डर करूं कुछ? मिष्टी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। सत्या मुस्कुराकर एक बार फिर से उसके माथे को चूमने को हुआ, लेकिन मिष्टी जल्दी से बोली, बाकी सब अब कल। प्लीज आप जल्दी से घर जाए, मुझे भी अंदर जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई और सत्या ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो बाहर आकर अपनी जीप में बैठा और खुशी खुशी वहां से निकल गया। लेकिन गाड़ी ड्राइव करते हुए वो बार बार मिष्टी के शब्दों को दोहरा रहा था, अमी तोमाके भालोबाशी ना, अमी तोमाके भालोबाशी ना, अमी तोमाके भालोबाशी ना। वो इन शब्दों को याद रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि जब वो किसी से इस लाइन का मतलब पूछे तो उसे समझ में आए कि एग्जैक्टली मिष्टी ने उससे कहा क्या। कुछ ही देर बाद वो सूर्यवंशी हवेली में पहुंचा और अपनी जीप से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर खड़े गार्ड की तरफ गई और वो गार्ड बंगाली था। उसे देखते हुए सत्या को मिष्टी की बात याद आई। वो तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर उस गार्ड की तरफ बढ़ाया। वो गार्ड हैरानी से सत्या की तरफ देखते हुए बोला, कोई गलती हो गई क्या भाव? सत्या तुरंत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, ये मैं तुझे अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। बस इसके बदले तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। गार्ड उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। एक तो सत्या जिस तरह से मुस्कुरा रहा था उसे वैसे ही लगभग से हार्ट अटैक आ चुका था, और ऊपर से सत्या उसे कुछ छोटा सा काम करने को बोल रहा था। अब सत्या का छोटा सा काम तो मतलब जरूर किसी का मर्डर। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ भाव, आप बस आदमी बताए, आधे घंटे में उसकी लाश आपको अपने पैरों पर मिलेगी। सत्या ने अगले ही पल उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, साला तुम्हारा फक्त लड़ाईचा माहित आहे का? तुम लोगों को सिर्फ लड़ना आता है क्या? कुछ और नहीं आता क्या? अब सुन मेरी बात, मुझे तुझसे एक लाइन का मतलब जानना है। वो गार्ड हैरानी से सत्या की तरफ देख रहा था, क्योंकि सत्या ने पहले तो उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था और अब बात करते करते सत्या ने उसके कंधे पर अपनी बाह रखी हुई थी और उसके साथ पैदल पैदल चल रहा था। वो गार्ड अपने सीने पर अपना हाथ रखकर चलने लगा ताकि उसे हार्ट अटैक ना आए। वही सत्या हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मुझे इस बात का एग्जैक्ट एक एक शब्द में मतलब बता, अमी तो माँ के भालोबाशी ना। उस गार्ड ने हैरानी से सत्या की तरफ देखा। सत्या उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, क्या हुआ? जल्दी बोलना या फिर तेरा मुंह अब मैं खुलवाऊं। वो गार्ड तुरंत अपना सरनाने हिलाकर बोला, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाव। मैं बताता ना आपको, मतलब इसका मतलब है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या करती। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसके गिरेबान को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तू मला वेडा बनवता है इसका? तुम मुझे पागल बना रहे हो क्या? ये बोलकर उसने उस गार्ड को तुरंत पीछे की तरफ धक्का दे दिया। वो गार्ड जल्दी से बोला, नहीं नहीं भाव, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं आपको पागल नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इसका मतलब यही है, जिसने भी आपको ये कहा शायद वो आपको पसंद नहीं करता या फिर आपसे प्यार। अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसे एक बार फिर से जोर से गिरेबान से पकड़ा और बोला, वो प्यार करती है मुझसे और अगर नहीं करती तो करना पड़ेगा। वो मेरी है और मैं सिर्फ उसका। हम दोनों के बीच प्यार भी होगा और हम दोनों का लगन भी होगा। उसकी बात सुनते हुए गार्ड हैरान था, क्योंकि सत्या की शादी तो पहले हो चुकी थी, तो अब सत्या किससे शादी की बात कर रहा था? वही अपने कमरे की बालकनी में खड़ी साक्षी हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी। उसे उन दोनों की बातें तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन सत्या को गुस्से में देखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब है। दिमाग तो आज उसका भी अपनी जगह पर नहीं था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही चंचल हवेली में आई थी और उसे सत्या और मिष्टी की तस्वीर दिखाकर गई थी, जिन्हें देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। सत्या ने अब एक झटके से गार्ड को छोड़ा तो वो गार्ड तुरंत पीछे की तरफ लड़खड़ा गया और नीचे जमीन पर गिर गया। गुस्से से कांपता हुआ सत्या हवेली के अंदर की तरफ आया और सीधा अपने कमरे में आ गया।
अपने कमरे में आकर वो क्लोजेट की तरफ जाने लगा। उसे अपने लिए कपड़े लेने थे, लेकिन तभी साक्षी बालकनी से अंदर की तरफ आए और बोली, काफी गुस्से में लग रहे हो। सत्या ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उसने क्लोजेट से अपने कपड़े निकाले, जिसमें एक कॉटन का पजामा और ऊपर एक शर्ट थी। वो उन्हें लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मेरी बात का जवाब दो। बड़े गुस्से में लग रहे हो, लगता है किसी से लड़ाई करके आए हो। सत्या तुरंत बोला, प्यार तो मैं किसी से करके भी नहीं आता, आता तो रोज ही लड़ाई करके हूँ। इसमें नया क्या है? जिसका जवाब चाहिए वो सवाल सीधा सीधा कर। साक्षी मुस्कुराए और बोली, चलो अगर तुम पूछ ही रहे हो तो सीधा सीधा बता देती हूँ। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा कारखाने में? सुना है लड़कियों को बड़ा लिफ्ट देते फिर रहे हो और उन्हें अपने केबिन में भी बुलाते हो, वो भी एक एक घंटे के लिए। ऐसा भी क्या चलता है तुम्हारे केबिन में? उसकी बात सुनकर सत्या के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। वो तुरंत बोला, तुमसे मतलब? साक्षी गुस्से से बोली, बीवी हूं मैं तुम्हारी। सत्या भी चिल्ला कर बोला, सिर्फ नाम की बीवी? मैंने ना तुझे कोई हक कभी दिया है और ना ही कभी दूंगा, इसलिए ये बीवी वाला हक जताना भी छोड़ दे। मैं बेशक से किसी के पास भी जाऊं, तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? पूरी दुनिया के सामने तुझे अपनी बीवी बनाया है, लेकिन भूल मत कि इस कमरे में तेरी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जुबान अंदर रख, वरना काटने में वक्त नहीं लगेगा। ये बोलकर अब सत्य तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया और साक्षी अपनी जगह पर खड़ी गुस्से से कांपने लगी। वहीं सत्या वॉशरूम में शॉवर के अंदर खड़ा था और वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि साक्षी के पास चुगली कौन करके गया है। उस इंसान के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। सुबह का वक्त, एक दो कमरों का छोटा सा मकान, जिसमें एक कमरे में बेहद गहरी गहरी आवाजें आ रही थी। उस कमरे के बेड पर दो बदन आपस में पूरी तरह से लिपटे हुए थे और उन दोनों की ही गर्म सांसें उस कमरे में गूंज रही थी। वो दोनों पूरी तरह से बेलिबास थे और दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी चंचल अचानक से बोली, छोड़ना मुझे शंभू, मेरा कारखाने जाने का वक्त हो गया है। अगर मुझे देरी हो गई तो कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए। शंभू तुरंत बोला, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, तू फिक्र मत कर। सत्या भाव को मैं खुद समझ लूंगा। चंचल मुंह बनाते हुए बोली, तू उनके काम संभालता है, लेकिन मैं तो उनके कारखाने में बस छोटी सी नौकरी करती हूँ। तुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर मैं कारखाने नहीं पहुंची ना तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब तू छोड़ मुझे। जैसे ही उसने कहा, अचानक से शंभू ने जोर से खुद को उसके अंदर पुश किया और फिर और भी ज्यादा तेजी से उसके साथ इंटीमेट होने लगा। चंचल एक बार फिर से उसे पूरी तरह से एंजॉय करने लगी थी कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो दोनों एकदम से चौंक गए और उन दोनों ने ही पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। बेड पर लेटी हुई चंचल, जो कि शंभू के साथ इंटीमेट हो रही थी, उसकी आंखें अगले ही पल बड़ी हो गई और डर से वो एकदम कांप उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन से जान निकल गई हो जब उसने दरवाजे पर खड़े अपने पति माधव को देखा। माधव ने उसे गुस्से और तकलीफ भरी नजरों से देखा और फिर तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। चंचल ने जल्दी से शंभू को धक्का दिया और शंभू भी तुरंत बिस्तर से उतरकर अपने कपड़े पहनने लगा। चंचल ने भी जल्दी से खुद को समेट लिया था, लेकिन वो बिस्तर से उठकर माधव के पास आई, उससे पहले ही माधव वहां से निकल चुका था। चंचल रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? माधव माधव को सब पता लग गया, अब वो मुझे छोड़ देगा। अब मैं क्या करूंगी? वो तो मुझे अपने घर भी नहीं आने देगा। शंभू, तुझे जल्दी से अपनी बीवी को तलाक देना होगा ताकि हम दोनों शादी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शंभू गुस्से से बोला, दिमाग सटक गया है क्या तेरा? मैं तुझसे शादी करूंगा। साला, जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? दफा हो जा यहाँ से और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शंभू की बात सुनकर चंचल के होश उड़ गए। वो तुरंत बिस्तर से उठकर उसके पास आए और बोली, तू मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकता। तूने मुझसे कहा था कि अगर कभी माधव को हमारे बारे में पता लग भी गया तो तू सब संभाल लेगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा, तू मुझे अपने पास रखेगा, अपनी औरत बनाएगा। शंभू तुरंत बोला, वो सब तो मैंने यूं ही कह दिया था। मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा? मेरी खुद की बीवी है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चंचल चिल्ला कर बोली, अगर तू अपनी बीवी से इतना ही प्यार करता था तो पिछले 2 सालों से मेरे साथ तेरा क्या चल रहा है? तू मुझे और अपनी बीवी दोनों को धोखा दे रहा था। शंभू दांत पीसते हुए बोला, और तू तू क्या कर रही थी? तू भी तो वही कर रही थी ना जो मैं कर रहा था। साला, एक तो तेरी जरूरतें पूरी कर रहा था जो ये तेरा पति माधव नहीं कर सकता, और ऊपर से तू मुझे सुना रही है।
निकल जा यहाँ से वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले चंचल बोली, वरना क्या? तू मेरी बात समझने की कोशिश कर शंभू, मैं क्या करूंगी? मुझे पता है माधव बेशक से मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा, मुझे मारेगा नहीं, लेकिन वो मुझे अपने साथ भी नहीं रखेगा। अब उसे मुझसे नफरत हो जाएगी, तू खुद सोच अब मैं क्या करूंगी। शंभू एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, इन सब में सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं था, तू भी बरोबर की हिस्सेदार थी। खबरदार अगर सारा इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश भी की तो तेरे जितने कच्चे चिट्ठे हैं ना, वो सारे तेरे पति के सामने खोल दूंगा। आय बड़ी मुझसे शादी करने वाली। ये बोलकर शंभू मुंह बनाते हुए वहां से चला गया और चंचल बस उसे वहां से जाते देखती रह गई। एक पल में उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो भी जल्दी से घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ गई, और जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंची, वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि जैसे उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। माधव ने उसका सारा सामान घर के बाहर फेंकना शुरू कर दिया था। चंचल तुरंत आगे की तरफ आए और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन माधव ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। साली, तू तो मुझसे प्यार करने के दावे करती थी, लेकिन तू एक नंबर की धोखेबाज निकली। चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना अब तक तो मैं सिर्फ तुझे अपने दिल और अपने घर से निकाला है। अगर चाहूँ तो सत्या भाव से बोलकर तुझे इस शहर से भी बाहर निकलवा सकता हूँ। उसके मुंह से सत्या भाव सुनकर चंचल की आंखें बड़ी हो गई। तभी अचानक ही उनके घर से सत्या बाहर आया और माधव के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मैं चलता हूँ माधव, तू जरा खुद का ख्याल रखना, और अगर तुझे तेरे इस सत्या भाव की जरूरत महसूस हो तो बेझिझक जाना। तुझ जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करने के लिए सत्या हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जो खुद को कुछ ज्यादा ही चालबाज और शातिर। ये बोलते हुए उसने अपनी बेड पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा सहलाया। उसकी तीखी नजरें चंचल पर आ चुकी थी और चंचल अब सब कुछ समझ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सत्या एक बार फिर से माधव का कंधा थपथपाकर वहां से बाहर आया और अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। चंचल माधव के पैरों में पड़ गई, लेकिन माधव ने उसे जोर से धक्का दिया और तुरंत घर के अंदर चला गया। चंचल रोते हुए वहीं जमीन पर बैठी थी और अब उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बंद होने लगे थे और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं सत्या, तू देख मैं क्या करती हूँ अब। ये बोलकर वो तुरंत अब अपनी जगह से उठी और घर से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी कारखाने के बाहर पहुंची और अंदर की तरफ आने लगी, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए जब उसने रोशनी को खुद के पास भागते हुए आते देखा। रोशनी उसके पास आकर कुछ बोलती उससे पहले ही मिष्टी ने पूछा, क्या क्या हुआ रोशनी दीदी? तुम इतना घबराए हुई क्यों हो? और तुम्हें ये पसीना? रोशनी कांपती हुई आवाज में बोली, मैं तुझे क्या बताऊं मिष्टी। वो सत्या भाव खाए के पास, वो उन्हें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिष्टी का दिल जोरों से कांपने लगा था। उसके हाथ में उसका डिब्बा पकड़ा हुआ था जो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और वो तुरंत कारखाने से बाहर की तरफ भागी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी और लगातार भागते हुए तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बनी खाई के पास आई, जो कि एक ऊंचे पहाड़ से निकलती थी। वो उस पहाड़ी पर आए और उसे सामने की तरफ ही भीड़ दिखाई दी, जहां पर 4-5 लोग एक घेरा सा बनाकर खड़े थे। उसका दिल और भी ज्यादा डरने लगा, जैसे हार्ट बीट बंद हो रही हो। सत्या को कुछ हो ना गया हो ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। सत्या का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने था। वो बाकियों के सामने तो हमेशा अपना चेहरा गंभीर बनाकर रखता, लेकिन मिष्टी के सामने वो तरह तरह के मुंह बनाता था। उसका मिष्टी से उसकी पूरी दिनचर्या पूछना, उसका ख्याल रखना, उससे प्यार भरी बातें करना और कभी कभी तो धमकी देना और उसके होंठों को प्यार से चूम लेना, वो सब कुछ मिष्टी के सामने चल रहा था। मिष्टी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ आए और जैसे ही वो भीड़ के पास पहुंची अचानक से वो भीड़ हटने लगी। वो जो 5-6 लोग वहां पर खड़े थे वो तुरंत पीछे की तरफ हटे। तभी तकरीबन से 4-5 जीप वहां पर आए और वो सारे आदमी उन जीप में बैठकर वहां से निकल गए। वो आदमी जो वहां पर घेरा बनाकर खड़े थे उसके बीचों बीच एक मंडप लगा हुआ था, जहां पर अग्नि जल रही थी। हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि वो आग फड़फड़ा रही थी, लेकिन फिर भी वो जले जा रही थी। तभी एक पंडित जी वहां पर आकर बैठ गए। मिष्टी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाया और धीमे से बोली, मॉन्स्टर। तभी अचानक से उसे पीछे से अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ और फिर अगले ही पल 2 हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके पेट से लिपट गए। उसका दिल धक सा रह गया। वो पलटकर पीछे की तरफ देखना चाहती थी, लेकिन शायद उसे जरूरत ही नहीं थी। वो जानती थी कि पीछे कौन है।
उसका मॉन्स्टर। वो एक बार फिर से धीमे से बोली, मॉन्स्टर। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तू तो मुझे बिना देखे ही पहचान गई, बंगालन तेरा प्यार। उसकी बात सुनकर अब मिष्टी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब से कल से तूने मुझसे वो प्यार भरा इजहार किया है, मैं तुझे क्या ही बताऊं कि तुझसे लगन मनाने के लिए मैं मरा जा रहा हूं। मैं ही जानता हूं मैंने कैसे पूरी रात खुद को रोका है। मला रात्रीच तुझ्याशी लग्न करायचम होत, पण रात्रि तू माझ्यासोबत नव्हतास। मैं तो रात को ही तुझसे शादी कर लेता, लेकिन तू मेरे साथ नहीं थी। मिष्टी की सांसें तेज तेज चल रही थी। सत्या क्या बोल रहा है और क्या नहीं ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी दिल तो बस अभी भी इस डर से डरे जा रहा था कि अगर सत्या को कुछ हो जाता तो। वो सत्या की तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, आप जानते भी हैं आपने क्या किया है। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। और तू ये सब छोड़ना, चला जा, जा शादी करें। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल मिष्टी ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से बोली, क्या आपको सच में ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं किया मॉन्स्टर? जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है ये सब आपके लिए नॉर्मल है? आप जानते भी हैं मैं कितना डर गई थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको खो दिया। ये बोलते हुए उसकी आवाज अटक रही थी। वो रोते हुए एक बार फिर से बोली, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? सत्या ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, और आनी तू पनकाई के ले। और तूने क्या किया? उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तूने जो मजाक मेरे साथ किया वो क्या था? तुझे पता है सत्या को खेलना बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े खेल वो बड़े शौक से खेलता है। लेकिन कभी वो किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलता। लेकिन उसकी बंगालन ने उसके साथ क्या किया? उसके इमोशंस के साथ ही खेल गई। तूने मुझे क्या कहा था बंगालन कि तू मुझसे प्यार नहीं करती? यही कहा था ना तूने अपनी भाषा में। मुझे बंगाली नहीं आती तो तू कुछ भी मुझे बोलकर चली गई और मैं खुश होने लगा कि मेरी बंगालन ने मुझसे प्यार का इजहार किया है। तूने एक बार नहीं सोचा मुझे जब उसका मतलब पता चलेगा तो मुझे कैसा फील होगा? उसकी बात सुनकर मिष्टी बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। सत्या अब थोड़े गुस्से से बोला, साला जब तू ये बोलती है ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करती, मैं फिर भी अपने दिल को समझा लेता हूँ, लेकिन ये बोलकर कि तू मुझे अपने प्यार का इजहार कर रही है और फिर से मुझे ये सब सुनने को मिले, मेरे दिल पर क्या बीतता है तुझे पता है क्या? पर तुझे कैसे पता होगा? तू तो रात को मजे में सोई होगी। गुस्से में तो मैं कांप रहा था ना, दिमाग तो मेरा सत्ता हुआ था। मिष्टी ने अपनी आंखें झुका ली। सत्या एक बार फिर से बोला, वैसे तू गुस्से क्यों हो रही है? तू कौन सा मुझसे प्यार करती है जो तुझे बुरा लग रहा है? मैं तो मर भी जाऊं तो भी तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिष्टी ने अपनी नाजुक सी उंगलियां उसके होठों पर रख दी थी। सत्या ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बोला, तू जा यहाँ से। मिष्टी तुरंत बोली, मैं नहीं जाऊंगी। सत्या गुस्से से बोला, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? साला जब अपने पास बुलाता हूँ तब भी नहीं आती और अब जब खुद से दूर जाने को बोल रहा हूँ तो भी नखरे दिखा रही है। सामने से मना कर रही है। मिष्टी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, जाओ आपसे जो होता है आप कर लो मॉन्स्टर। उसकी धमकी सुनकर सत्या तुरंत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू मला धमकावत आहे इसका? मिष्टी मुंह बनाकर बोली, आहे इसका आह उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा, शिकायत, तकलीफ और प्यार चारों चीजें साफ दिखाई दे रही थी जिससे उसका चेहरा बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। सत्या अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, और अगर सच में मैं मर जाता तो? मिष्टी गुस्से से बोली, मॉन्स्टर। लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और पलटकर खड़ी हो गई। सत्या के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर बोला, बता ना बंगालन अगर मैं सच में मर जाता तो? मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना चेहरा झुकाकर सत्या के सीने पर रख दिया। सत्या की धड़कनें इस वक्त बेहद तेजी से चल रही थी। उसका हाथ जो मिष्टी की पीठ पर था वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठा और उसने दूसरा हाथ भी उसकी पीठ पर रख लिया और लगभग से उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो एक बार फिर से बोला, बताना बंगालन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मुझे सुनना है तेरे मुंह से कि क्या तुझे फर्क पड़ता? उसकी बात सुनकर मिष्टी ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और फिर उसे खुद से दूर कर दिया। वो तुरंत वहां से जाने लगी।
लेकिन सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और इस बार गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।